और सुख सागर सुख प्रद सुख करिए। वशिष्ठ ने कहा, ये जो कैकेयी का पुत्र है भरत, कैकेयी सुत है विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम इसका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा, जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। और बोले, दो सुत मातु सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा, सुबुल चढ़ी धाम प्रथम जो है, वो लक्ष्मण ही कहलाएगा। गुरु वशिष्ठ ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा, और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक कीर्तन, उसके बाद प्रभु की पावनमयी गाथा को श्रवण करेंगे। अरे दीदी तिरछी नजर कन्हैया की, अरे मैं तो भोर होत घर से निकली,
आज महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण हुआ है और धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े हुए हैं। तो महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा। देखिए, मैंने बताया था कि जब पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने लगती है, तो भगवान का प्राकट्य होता है। राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस करने प्रारंभ कर दिए। गुरु विश्वामित्र आज यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ के पास आए और महाराज दशरथ से कहा कि राजन, आप अपने दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए। दशरथ बोले, गुरुवर, चाहे अवध मांग लो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे पुत्रों को मत मांगो। अरे मैंने वृद्धावस्था में पुत्रों का मुख देखा है, मैं राम के बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से ज्यादा कहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा तो महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ कर दिया कि पितु का आशीष प्राप्त कर मां से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। आज राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन में जा रहे हैं। तो वन में जाते जाते एक शिला को देखा। जब शिला को देखा तो भगवान राम ने विश्वामित्र से पूछा कि ये पत्थर की शिला। तो गुरु विश्वामित्र ने बताया कि प्रभु, आप अपने चरणों की धूल लगाकर इसका उद्धार कर दीजिए। भगवान राम ने कहा, ये पत्थर की शिला कैसी है, यहाँ क्यों पड़ी है? तो गुरु विश्वामित्र ने बताया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये इंद्र के गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई है। भगवान राम ने कहा, गौतम ऋषि ने इस अहिल्या को श्राप क्यों दिया? तो गुरु विश्वामित्र बताते हैं कि ये अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और गौतम ऋषि रोज गंगा स्नान करने जाते थे। तो इंद्र देवता ने अहिल्या की सुंदरता को देखा तो चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, आप मेरे साथ चलिए, मैं गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल करूंगा, आप दरवाजे पर खड़े रहना। तो ये इंद्र चंद्रमा को लेकर गौतम ऋषि के घर पर आया। उधर गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए थे। जब इंद्र गौतम ऋषि का भेष धारण कर अहिल्या के पास गया और अहिल्या के साथ छल किया,
इधर गौतम ऋषि स्नान कर रहे थे तो गंगा मैया ने बताया, गौतम ऋषि आज आप इतने समय स्नान करने कैसे आए हो? अरे पुत्र, तेरे घर पर छल हो गया। और गौतम ऋषि अपने घर पर आए तो देखा कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर उसकी पत्नी के साथ छल किया है। तो आकर अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, अरे तू जा, पत्थर की शिला हो जा। बेटा राम, उसी दिन से ये अहिल्या पत्थर की शिला बन गई है और आप अपने चरणों की धूल लगाकर इस अहिल्या का उद्धार करो। तो भगवान श्री राम ने अपने चरणों की रज लगाकर अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या बहुत सुंदर नारी के रूप में आई और भगवान के हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आपने मुझ नारी का उद्धार कर दिया। और अहिल्या भगवान को प्रणाम करती हुई भगवान के धाम को चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक कीर्तन, उसके बाद प्रभु की अमृतमयी गाथा को श्रवण करेंगे।